नमस्कार साथियों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाए हैं, गुरु और शिष्य का चरित्र। तो गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, क्योंकि इस दौर में ख़ास तौर से गुरुओं पर बहुत ज़्यादा उंगली उठाई जा रही है। तो ऐसे में जगह जगह पेपर में निकल रहा है और न्यूज़पेपर में आ रहा है, साथ में चैनलों पे दिखाया जा रहा है। तो लगता है कि सारे गुरु लोग सारे गड़बड़ ही हैं और इनकी यही छवि बन गई है। तो आज हम बात करेंगे शिष्य और गुरु का चरित्र कैसा होना चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके विषय में सारे लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज गुरु और शिष्य चरित्र पर हम आपके लिए वीडियो लाए हैं। तो गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में इस पर बात करना और ख़ास तौर से जो हमारे गुरुजन हैं उनके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने में क्या सुधार लाएं कि उंगली ना उठ सके। कुछ लोगों की गलतियों की वजह से आज के दौर में कहीं ना कहीं शिक्षक वर्ग पर लोग उंगली उठाते हैं, जो कि गलत है। आज के दौर में, नए दौर में ख़ास तौर से गुरु और शिष्य दोनों के क्या चरित्र होने चाहिए, इस पर चर्चा करना अति आवश्यक है। तो बात करते हैं, एक चौपाई है रामचरितमानस में, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा। तो बहुत ज़्यादा इस कलयुग में, इस खराब ज़माने में बहुत से दुष्ट लोग, खल दुष्ट और चोर टाइप के, जुआरी टाइप के लोग बहुत बढ़ गए हैं। ऐसे में क्या है, जिनका दूसरे के धन और दूसरे पर स्त्री पर नज़र है, इस तरह के लोग बढ़ गए हैं। दूसरी चौपाई है, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। मतलब ऐसे लोग जो ना तो माता को मानते हैं ना पिता को मानते हैं। अब यहाँ पिता का मतलब एक गुरु को भी पिता के रूप में माना गया है। तो गुरु, पिता और परम पिता, ईश्वर को भी कहेंगे पिता। तो इनको किसी को नहीं मानने वाले लोग हो गए हैं। नहीं देवा, देवा का मतलब देव, देवता का मतलब जिनसे हमको कुछ मिलता है। तो इनको किसी को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि बातें तो बहुत लंबी लंबी, पूजा पाठ भी बहुत लोग करेंगे, लेकिन कर्म वैसे नहीं होंगे। और ऐसे ही लोग आज के दौर में शिक्षकों पर उंगलियां उठा रहे हैं, जो स्वयं इस लायक नहीं है कि शिक्षकों के सामने एक शिष्ट, वास्तव में सदाचारी अपने को साबित कर सकें। तो कुछ भ्रष्टाचारी लोग शिक्षकों को भ्रष्टाचारी और गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो साधुन सन करवावहि सेवा, जो साधुओं से सेवा कराते हैं। साधुन का यहाँ पर अर्थ होता है सज्जन। और अगर देखा जाए तो आज के समय में सबसे अगर ईमानदार व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं शिक्षक वर्ग है, क्योंकि शिक्षक वर्ग ही ऐसा वर्ग है जो खास तौर से भ्रष्टाचार में कम से कम लिप्त होता है। हालांकि उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है कि शिक्षक ही लगता है सबसे ज़्यादा 420 करने वाला हो गया है, जो कि बहुत ही गलत परंपरा है। इससे शिक्षकों की छवि तो धूमिल हो ही रही है और लगता है कि लोगों में एक अश्रद्धा की भावना जागृत होगी, जो कि समाज के लिए भी उचित नहीं है। और शिक्षक कैसा होना चाहिए, साधुन शिक्षक होना चाहिए, ऐसा साधु की तरह से होना चाहिए। और इसी तरह से होना चाहिए शिष्य को भी। शिष्य और शिक्षक दोनों को साधु की तरह होना चाहिए, सज्जन की तरह से होना चाहिए। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। तो शिक्षक और शिष्य को ऐसा होना चाहिए जो खराब चीज़ों को तो उड़ा दे और अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करे। देखे परगुण अपने दोष, अपने कहीं ना कहीं दोष देखने की ज़रूरत है। शिक्षकों को खुद में सुधार करने की वास्तव में ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे में जो भी बुराइयां, उनका कहीं ना कहीं एक बार पुनः से अवलोकन करना आवश्यक है और शिक्षकों में स्वयं सुधार लाने की आवश्यकता है। खासतौर से यहाँ पर जो भी हमने बातें बताई हैं, कहीं पर बुरा मानने वाली नहीं है, एक पॉजिटिव वे में लेने की ज़रूरत है।
और अगर शिक्षक वर्ग अपने स्थान पर सही है तो कहीं ना कहीं किसी को उसको नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं है और ना ही उसमें ताकत है, क्योंकि ऐसे ऐसे शिक्षक हुए हैं जो आवश्यकता पड़ने पर परशुराम भी बने हैं, उन्होंने हथियार भी उठाए हैं और ऐसे में उन्होंने खास तौर से सहस्त्रबाहु जैसे लोगों का वध भी किया है। तो शिक्षकों को किसी न किसी रूप में अपने आप को साबित करना है। अगर वो साबित करें तो कहीं न कहीं उनकी महत्ता ही होगी, किसी तौर पे साबित करें। उसी तरह से शिष्य कैसा होना चाहिए? शिष्य ऐसा होना चाहिए जिसका चरित्र अच्छा हो। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि शिष्य कैसा होना चाहिए? तो शिष्य और शिक्षक ये दोनों योगी की तरह से होने चाहिए। अब योगी, यहाँ योगी आदित्यनाथ जी हैं या मोदी जी हैं, वो भी योग से अपना देश चला रहे हैं, लेकिन उनकी तो तारीफ की बात है, ऐसे बहुत से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुए हैं। लेकिन यहाँ पर योगी का मतलब है ऐसे लोग जो संसाधनों के भोग पे ज़्यादा ना फोकस करते हुए अपना कर्तव्य ठीक से निभाएं, तो ऐसे लोग योगी कहलाते हैं। तो अपना फर्ज निभाने की आवश्यकता शिक्षकों को भी और शिष्यों को भी। अगर शिष्य ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, शिष्य का प्रथम कर्तव्य ज्ञान अर्जन है, लेकिन दूसरा इसका पहलू है ज्ञान का वो सही इस्तेमाल कर सकें। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? विवेक। विवेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो रावण में भी था, ज्ञान रावण में भी था, लेकिन उसमें अपनी शक्तियों का सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया, इसीलिए उसको रखा गया मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावे सेवा, तो जाकर ऐसा आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। तो ऐसे आचरण नहीं होने चाहिए कि शिक्षक जो शिष्यों को पढ़ाए पता चले कि वो इस तरह के बने और निश्चर कहलाए, चाहे जिस जाति के हों चाहे जिस धर्म के हों, अगर उनकी आचरण सही नहीं है तो क्या कहलाएंगे? राक्षस कहलाएंगे, निश्चर कहलाएंगे। और ऐसे लोग समाज के लिए भी नुकसानदायक है। और किसी भी सिस्टम में हो, चाहे वो अधिकारी हों, बड़े बड़े अधिकारी हों या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी पोस्ट पे हो, वो समाज के लिए कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए उचित नहीं है। तो ऐसे पाखंडी लोगों से बचना है, खासतौर से ऐसे शिष्य न बने। इसलिए बच्चों को नैतिक शिक्षा देना भी जरूरी है, जिससे उसमें विवेक जागृत हो। ऐसे शिष्य होने चाहिए जो राम जैसे हों। कैसे हों? राम जैसे हों और कृष्ण की तरह से हों, कृष्ण की तरह से हों कि अपने संस्कारों को आगे ले जाएं, समाज का भी उत्थान करें। ऐसे शिष्य ना हो जो रावण की तरह से हो, मानवता के लिए दुश्मन बन जाए। तो शिष्यों का ज्ञान सर्वोपरि नहीं है, ज्ञान से भी आवश्यक है विवेक। शिष्यों का विवेक ही गुरु की सबसे बड़ी पहचान है कि ऐसे शिक्षकों को समाज को ऐसे शिक्षकों की ज़रूरत है, देश को ऐसे शिक्षकों की ज़रूरत है जो ऐसे शिष्य उनसे पढ़ के निकले जो विवेकशील हो। ऐसे शिष्य ना निकले जो देश को बर्बाद करें। आज के ज़माने में बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने वाले लोग हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। भ्रष्टाचार में क्या है? नंबर 1 पोजीशन पे है। तो ऐसे लोगों से कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे लोग देश और समाज का केवल भला करने का पाखंड करते हैं। क्या करते हैं? पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन उनको ना तो देश से मतलब है ना सिस्टम से, उनको केवल पैसे से मतलब है। तो ऐसे शिष्य डेवलप नहीं करने हैं हमको, ऐसे शिष्य डेवलप करने हैं जो विवेकशील हो, देश के लिए करें, लाल बहादुर शास्त्री जैसे हो। कैसे हो? लाल बहादुर शास्त्री जैसे हो, ऐसे आदर्श होने चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार वाले हों और कलाम जैसे हों। तो ऐसे शिष्यों को हमको बनाना है और ऐसे गुरु हों, वशिष्ठ जी जैसे हों, परशुराम जैसे हों, जो शिष्यों को इतना अच्छा सिखा दे कि शिष्य
कहीं ना कहीं ऐसा मौका भी आ जाए अपने कर्तव्य पे, अगर उनको पालन करने में गुरु भी मना करे तो अपने कर्तव्य का पालन करें। जैसे भीष्म पितामह की तरह से परशुराम के शिष्य थे, तो इस तरह के हमको शिष्य होने चाहिए, ऐसे मिलने चाहिए जिनका विवेक, जिनका कर्तव्य देश के प्रति, समाज के प्रति अच्छा हो। नहीं तो हमारी गुरु और शिष्य परंपरा बेकार है। तो गुरु और शिष्य का चरित्र ही सर्वोपरि है। बच्चे का सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जागरूक हों, बच्चों को भी जागरूक बनाएं। धन्यवाद।